नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूपेश और आज हम राजस्थान के जोधपुर में यहाँ पर आके बैठे हुए हैं और आज हमारे सामने हैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष भवानी लाल जी माथुर। हम आज बहुत सारे सवाल करेंगे, जानना चाहेंगे कि आज जो हिंदुत्व की स्थिति आज जोधपुर में चल रही है और यहाँ पर संत आसाराम जी बापू भी सेंट्रल जेल में हैं, तो क्या लगता है आपको? संत आसाराम जी को गिरफ्तार करना ही एक, मैं समझता हूँ, घोर अपराध है, सरकारी अपराध है। क्योंकि ऐसे कई केसेस में तो प्रूव ही नहीं हो रहा है तो गिरफ्तार करने की कहाँ बात आ गई। और गिरफ्तार जिस परिस्थितियों में किया गया वो बड़ी विचित्र परिस्थितियाँ हैं। यानी जोधपुर में कोई FIR लॉज नहीं कराई। FIR लॉज होती है दिल्ली में, वो भी होती है रात्रि काल में 12 या 2 बजे। ये किसके संकेत हैं? ये संकेत देते हैं कि ये जो गिरफ्तारी का सिलसिला है ये सही नहीं है, ये स्पष्ट संकेत है। क्यों नहीं आप FIR जोधपुर में दर्ज कराई गई? मैं बताऊं कि जो FIR कमला मार्केट में दर्ज करवाई गई संत आसाराम जी बापू के खिलाफ, लड़की ने करवाई, तो उसका सहयोग किया एक NGOs ने, कल्पना NGOs नाम की NGOs थी। उसने तहकीकात की, जबकि वो क्षेत्र उसके अंडर में नहीं आता है। उसने उसको मार्गदर्शन दिया, फिर बाद में जब वो तहकीकात करके उसको सहयोग करके फिर गायब हो गई। तो यहाँ NGO की एक भूमिका दिखाई दे रही है। बिल्कुल स्पष्ट है NGO की भूमिका, और उस समय केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार का लिंक भी हो सकता है। ये NGO तो पूरी लिंक बना के ही पूरे देश में काम कर रही है, तो पूरी लिंक है। अच्छा, जिस तरीके से आज संत आसाराम जी बापू को हॉस्पिटल लाया जा रहा है, पिछले 6 महीने से उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है। आप पहले के सत्संगों में देखें तो बापू जी हष्ट पुष्ट और अच्छा स्वास्थ्य दिखाई देता था। बोला जाता है कि इनके जो कारनामे रहते हैं कि ये संतों को कुछ दे देते हैं या क्रांतिकारियों को कुछ ऐसा दे देते हैं कि इसका शरीर खराब हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं संत आसाराम जी बापू को ये लोग ये करवा सकते हैं? उनका स्वास्थ्य दिनों दिन खराब होता जा रहा है, तो इसके लिए सरकार को कदम उठाना नहीं चाहिए? सरकार को कदम उठाना चाहिए। आज भी मैंने पेपर में यही पढ़ा कि संत आसाराम जी एलोपैथिक दवाएं नहीं लेना चाहते हैं, तो हमें उनको आयुर्वेदिक दवाई देकर के ठीक करने का अवसर भी है। हमारे पास कई चिकित्सा पद्धतियां हैं, तो अगर वो नहीं लेते एलोपैथी तो आयुर्वेदिक चिकित्सा उपलब्ध कराई। हो रही है केरल जाने के लिए बोला जा रहा है कि अंतरिम जमानत दे दीजिए, बापू जी का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा है, वहाँ इलाज करवाएंगे। यहाँ व्यवस्था नहीं है जोधपुर में, फिर भी एलोपैथिक के नाम पर उनको इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, यातनाएं दी जा रही हैं। तो क्या ये जुल्म नहीं है? ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है संतों के लिए। संतों को बहुत दुखी किया जा रहा है, व्यथित किया जा रहा है, परंतु सरकारी कार्रवाई के निमित्त जो सरकारी कार्रवाई हो रही है वो भी बहुत ढीली ढाली गति से हो रही है। इसको द्रुत गति से करने के लिए भी मैं सरकार को रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार इसको द्रुत गति से जांच करवाए और जल्दी से जल्दी संत आसाराम बापू जी को इससे मुक्ति मिले। रामनवमी के दिन यहाँ पर विशाल संकीर्तन यात्रा निकाली गई थी। इसमें संत आसाराम जी बापू की भव्य झांकियाँ सजाई गई थी, तो यहाँ की मीडिया ने बहुत सारे सवाल उठाए। आपके पास मीडिया वाले आए थे, आपसे आपका स्टेटमेंट लिया, तो आप क्या बोले उस समय? मैंने कहा साधु संत हैं, साधु संतों की शोभा यात्रा इसमें निकलेगी, आपको इसमें क्या कष्ट है? अगर आपने कोई इल्ज़ाम इनके ऊपर प्रूव किया है तो ये अपराधी, अन्यथा अपराधी नहीं मानते हम अभी भी आसाराम जी को किसी प्रकार के अपराध में लिप्त होने की आशा नहीं रखते हैं। मीडिया ने बोला कि अभी उनके ऊपर केस चल रहा है। तो व्हाट ऑफ दैट? केस चल रहा है तो केस चलता रहे, केस तो मेरे ऊपर भी चला देगा, कोई फर्जी केस उठा करके मेरे ऊपर भी चला देगा। इसका मतलब यह है कि मैं ये शोभा यात्रा में आसाराम जी का नहीं लूँ। आप जोधपुर के समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जोधपुर की समाज को इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि आसाराम जी को बेल मिलनी चाहिए, जमानत मिलनी चाहिए। इतने दिन 2-2.5 साल का ये डिटेंशन भी गलत डिटेंशन है। यदि आप प्रारंभ से लगा करके अभी तक के सारे उनकी जांच का समझें तो सरकार इस जांच को जानबूझ करके डिले कर रही है। इतनी सारी सेवाएं संत आसाराम जी बापू ने की। आज इन सेवाओं को देखकर भारत का आम समाज भी संत आसाराम जी बापू के लिए आवाज़ उठाना चाहता है, लेकिन वो आवाज़ हृदय तक है, जुबान में भी आ पाती हैं,
आपको क्या लगता है कि समाज को किस तरीके से आवाज़ को अपनी उठाना चाहिए जिससे कि जल्द एक अच्छी क्रांति के रूप में पहल हो सके? ये तभी होगा जब हम हमारा संपर्क सभी से होगा और हम मोटिवेट करें लोगों को, और वो मोटिवेशन एक क्रांति के रूप में हो। एक दिन गए 2 दिन नहीं गए ऐसा नहीं, सतत रूप से ये कार्यक्रम चले मोटिवेशन का। तो हमारे समाज में सतत परंपराएं यही रही है, पुरानी से पुरानी प्राचीन काल से पद्धति यही रही है कि एकदम समाज खड़ा नहीं होता। हिंदू समाज को उठाने के लिए, जागृत करने के लिए समय की आवश्यकता रहती है, उसको बार बार जगाने की आवश्यकता रहती है। और एक बार जब वो जग जाता है तो देखिए भारत अखंड भारत होगा। इस तरीके से आपने सीधी बात देखी हमारी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारिणी अध्यक्ष जोधपुर के। बहुत सारी उन्होंने बातें हमको बताई, संत आसाराम जी बापू से जुड़ी हुई घटनाओं को करीबी से बताया। वो आज जोधपुर में है, यहाँ के माहौल को देख रहे हैं, यहाँ के समाज को देख रहे हैं और समाज को वो एक संदेश भी देना चाहते हैं। आज हमारे देश की सरकार को इन सब बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझना होगा, इस पर विशेष ध्यान देना होगा और हमारे भारत के आम समाज को भी इन सब बातों को सोच विचार करनी होगी कि आज हमारे 80 वर्षीय संत आसाराम जी बापू हैं। जब वो बाहर थे तो उनका शरीर स्वस्थ था, लेकिन आज वो एक ऐसी स्थिति में आ चुके हैं जहाँ वो आज व्हील चेयर में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी आवाज़ समाज का भी एक दायित्व बनता है उठाने की, अपने अपने स्तर पर। जिस तरीके से बताया कि समाज अपने अपने स्तर पर जहाँ है वहाँ से अपनी आवाज़ों को उठा सकता है। इसी के साथ मैं रूपेश, नमस्कार।